देखो बेटा, जैसा कि तुम जानते हो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उसी कंटिन्यूटी में आज हम लोग एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। किसकी एक्सरसाइज है ये? रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं, जिसके कई वीडियो अपलोडेड है, प्रोनाउन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। अब आप पहले ये सीखो कि रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। देखो जरा, हु, whom, whose, as, that, which, ये सब क्या है बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं इन सबको। जानते हो कि नहीं? तो आज हमको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हुए सेंटेंसेस को कंबाइन करना है बेटा, राइट? ऐसे सेंटेंस आएगा, जॉइन टू सेंटेंसेस बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। जॉइन कराने दो सेंटेंसेस को, राइट? दो सेंटेंस को जॉइन करके एक सेंटेंस बनाना है। क्लियर हो गया? देखते हैं जरा। पहला हमारा सेंटेंस है, आई हैड अ हैट, यानी मेरे पास एक हैट था। आई लव्ड इट वेरी मच, मैं इसे बहुत पसंद करता था, राइट? तो दो सेंटेंस हमारे पास, आई हैड ए हैट, दूसरा सेंटेंस है आई लव्ड इट वेरी मच। इनको कंबाइन करना है हमको। क्या करना है? इनको जोड़ना है, कंबाइन करना है। यूज क्या करना है हमें? इन वर्ड से, यानी रिलेटिव प्रोनाउन का कोई भी एक प्रोनाउन हमें यूज करना है, जिसको यूज करते हुए हमें सेंटेंस बनाना है। तो इसका क्या होगा बेटा? आई हैड अ हैट, आई हैड अ हैट विच आई लव्ड। यहां पे क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप हट जाएगा, विच लग जाएगा। विच आई लव्ड वेरी मच, इट हट जाएगा यहां से बेटा। विच आई लव्ड वेरी मच। क्या क्या चेंज किया हमने बेटा? आई हैड अ हैट विच आई लव्ड वेरी मच। क्लियर? ये सेंटेंस हमारा बने। समझ में आ गया होगा? क्योंकि हैट है, हैट एक चीज है, थिंग है, और थिंग के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा? विच। ये हम पहले भी बता चुके हैं। दूसरा देखो, दूसरा सेंटेंस, दिस इज द शॉपकीपर। दिस इज द शॉपकीपर, यह वही शॉपकीपर है। ही लाइक्स हिज ऑनेस्टी, उसे अपनी ईमानदारी पसंद है, यानी वो अपनी ईमानदारी को पसंद करता है। दूसरा सेंटेंस ये है। अब हमको दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है। कैसे करोगे बेटा? दिस इज द शॉपकीपर, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब शॉपकीपर क्योंकि पर्सन है, और पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा? हु, हुम, हुज, इनमें से कोई एक, राइट? पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं? हु, हुम, हुज। तो यहां हो जाएगा दिस इज द शॉपकीपर हु, यहां से ही हट जाएगा बेटा, राइट? हु लाइक्स हिज ऑनेस्टी, जो पसंद करता है अपनी ऑनेस्टी। क्लियर? कोई डाउट? थर्ड सेंटेंस देखो, आई हैड अ डॉग। आई हैड अ डॉग, यानी मेरे पास एक कुत्ता था। हैड, राइट? इट वॉज नियरली किल्ड इन एन एक्सीडेंट, यह लगभग मरी गया था एक एक्सीडेंट में, राइट? नियरली। अब हमको दोनों सेंटेंस को क्या करना बेटा? जोड़ना है। अब इसमें देखो, आई हैड अ डॉग, मेरे पास एक डॉग था, जो क्या हुआ था? एक एक्सीडेंट में लगभग मरी गया था। तो डॉग के लिए क्या लगाएंगे बेटा? इट। डॉग के लिए क्या लगाएंगे? इट। देखो हमने बताया है, स्मॉल इंसेक्ट्स, स्मॉल एनिमल्स, राइट, इन सब के लिए इट लगता है बेटा। तो डॉग के लिए हमें इट लगाना है, तो पहला तो हमें फुल स्टॉप हटाना पड़ेगा यहां से। दूसरा, क्योंकि आई टी, इट में आई जो है कैपिटल बना हुआ है, ये भी हटाना पड़ेगा। यहाँ पे स्मॉल में इट लगेगा। इट का मतलब यहाँ पे जो, इट का मतलब जो। आई हैड ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता था, जो, यानी इट वाज,
नियरली किल्ड इन एन एक्सीडेंट, लगभग मरी गया था एक एक्सीडेंट में। नाउ इट्स करेक्ट, एक सेंटेंस बन गया दो का एक। क्लियर हो गया होगा। इट लगाया हमने डॉग के लिए, स्मॉल इसलिए किया क्योंकि ये दूसरा सेंटेंस नहीं है, फुल स्टॉप हटा दिया हमने, ये वही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस में कंबाइन हो गया, ये अपना रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं। चलो अब आप देखो, एक चीज जरूर सीखो बेटा, यहां पे तुम विच भी लगा सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो विच भी लगा सकते हो तुम यहां पे, इट हटा के विच भी लगा सकते हो। आई हैड अ डॉग विच वॉज नियरली किल्ड इन एन एक्सीडेंट, ये भी करेक्ट है बेटा। क्लियर। अगला देखो बेटा, फोर्थ सेंटेंस, हियर इज द गिफ्ट, गिफ्ट यहां है, राइट। सेकेंड सेंटेंस देखो, आई टोल्ड यू अबाउट इट, आई टोल्ड यू अबाउट इट, जिसके बारे में मैंने तुम्हें अभी बताया था, राइट। तो इसको देखो कंबाइन करना है तुम्हें बेटा, जोड़ना है दोनों सेंटेंस को। हियर इज द गिफ्ट, ये वाली गिफ्ट ये रही, राइट। इसमें बेटा क्या लगेगा, गिफ्ट क्या है, पहले तो ये सोचो, चीज है, एक सामान है, और सामान के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, विच। क्या लगाते बेटा, विच लगाते हैं। तो इसमें काफी कुछ चेंज होगा बेटा। हियर इज द गिफ्ट अबाउट विच, जिसके बारे में आई टोल्ड यू, ये होगा इसका सेंटेंस। क्लियर। हियर इज द गिफ्ट अबाउट विच, जिसके बारे में आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था। क्लियर हो गया होगा। इसमें विच की जगह हमने अबाउट विच लगा दिया, क्यों, क्योंकि टोल्ड अबाउट है ना बेटा, टोल्ड अबाउट, टोल्ड अबाउट में अबाउट वर्ड का कहीं ना कहीं हमें यूज करना ही पड़ेगा। सेंटेंस ही लिया हमने, अपनी तरफ से नहीं लगाया ये अबाउट, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अबाउट का मतलब क्या होता है बेटा, बारे में, के बारे में। क्लियर। अगला देखो बेटा, द स्टूडेंट मस्ट पे फाइन, स्टूडेंट को मस्ट हम जानते जरूरी, जरूरी के सेंस में लगाते हैं बेटा, बताया है आपको मॉडल ऑक्सिलरीज में, मॉडल बहुत कायदे से पढ़ा चुके हैं तुमको, मॉडल का वीडियो हमारा बहुत अच्छा गया है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, कह रहे हैं कि साधारण तरीके से असाधारण ज्ञान मिल रहा है मतलब इतने टाइप से मॉडल जनरली लोग नहीं पढ़ पाते हैं। एडियोमेटिक टाइप भी हमने बताया है उसमें, उसको कई लोगों ने हमसे कहा कि ये एडियोमेटिक टाइप का मॉडल हमने पहली बार सुना है, सच में लाइफ में कभी नहीं किसी ने बताया हमको। मॉडल वो सिर्फ वही जानते थे, क्या कैन कोड में माइट सेल सोड, बस वहीं तक सीमित थे। तो हम लोग बेटा असाधारण ज्ञान लेते हैं, कैसे, साधारण तरीके से। हमारा साधारण ही तरीका है चौक बेटा, बहुत पुराना तरीका है ये, राइट। कोई बात नहीं, हम साधारण तरीके से असाधारण ज्ञान में खुश रहते हैं, राइट। चलो, तो द स्टूडेंट मस्ट पे फाइन, स्टूडेंट को जरूरी है कि फाइन पे करना ही है। हिज लाइब्रेरी बुक हैज नॉट बीन रिटर्न, क्यों करना है बेटा, क्योंकि उनकी जो लाइब्रेरी की बुक है वो वापस नहीं की गई, इसलिए उसको फाइन करना पड़ेगा स्टूडेंट को। क्लियर बेटा। अब इसमें देखो क्या लगेगा, हु, हुम, हुज कुछ नहीं लगेगा, राइट। दैट विच नहीं लग सकता, एज लगेगा यहां बेटा। द स्टूडेंट्स मस्ट पे फाइन एज, यहां से फुल स्टॉप हटाना पड़ेगा। एज का मतलब होता है बेटा जैसा कि, यहां हिज में एच स्मॉल बनाना पड़ेगा बेटा। क्लियर। एज हिज लाइब्रेरी बुक हैज नॉट बीन रिटर्न, क्लियर हो गया होगा। एज का यूज होगा यहां पर, यानी स्टूडेंट को, छात्र को फाइन देना है, क्योंकि या जैसे कि क्या, उसने लाइब्रेरी की बुक को टाइम से वापस
नहीं किया। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा हमारा, हियर इज द कोचिंग। पहला सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस है विनोद गोज टू इट। विनोद गोज टू इट, विनोद जाता है यहां, राइट? तो इसको हमें कंबाइन करना है। कैसे होगा बेटा? इसमें देखो कोचिंग, कोचिंग क्या है? अ प्लेस वेयर विनोद गोज, जहां विनोद जाता है, राइट? तो इसको कैसे बनाएंगे बेटा? हियर इज द कोचिंग वेयर, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? फुल स्टॉप हट जाएगा, वेयर लग जाएगा, राइट? विनोद गोज टू इट, यहां पे हट जाएगा बेटा, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? हियर इज द कोचिंग वेयर विनोद गोज, यह है वो कोचिंग जहां पे विनोद जाता है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो डाउट हो तो बता देना तुरंत। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है। ही प्लेज विद मी, ये मेरे साथ खेलता है। बॉय आ गया बेटा, क्लियर हो गया? दिस इज द बॉय हु, ही की जगह क्या हो जाएगा बेटा? हु, फुल स्टॉप भी हट जाएगा। दिस इज द बॉय हु प्लेज विद मी, ये वही लड़का है जो मेरे साथ खेलता है। क्लियर? नेक्स्ट, दीज आर द पेंटर्स, ये पेंटर्स हैं। आई नो देम, जिनको मैं जानता हूं, राइट? तो दीज आर द पेंटर्स, पेंटर्स के लिए क्या लगाएंगे बेटा? जिनको मैं जानता हूं, whom I know, यहां से फुल स्टॉप हटाओ, ये पूरा हटा दो, क्या हो जाएगा बेटा? दीज आर द पेंटर्स whom I know, them वगैरह हट जाएगा बेटा, फुल स्टॉप। क्लियर? दीज आर द पेंटर्स whom I know, ये पेंटर्स है जिनको मैं जानता हूं। नेक्स्ट देखो बेटा, आई सॉ द मैन ऑन द रोड, मैंने आदमी को देखा कहां पे? रोड पे। दूसरा सेंटेंस है ही वॉन्डेड, यानी वो घायल था। क्लियर? आई सॉ द मैन, मैंने आदमी को देखा। देखो एक चीज याद रखना बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन उसी वर्ड के पास लिखे जाते हैं जिसको वो रिलेट करते हैं। बात समझ लेना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। जिस वर्ड को जो रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट कर रहा है, को रिलेट कर रहा है, उसी के वो बिल्कुल पास लिखे जाते हैं। ठीक है? तो अब यहां पे क्या होगा? आई सॉ द मैन, अब यहां से ये सब हटाना पड़ेगा हमको। क्या लिखेंगे अब यहां पे? मैन के बाद क्या आएगा बेटा? हु। आई सॉ द मैन हु wounded, वेरी गुड, ऑन द रोड। फुल स्टॉप। आई सॉ द मैन हु wounded ऑन द रोड, मैंने उस आदमी को देखा जो रोड पे घायल हो गया था। क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट? चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं। ये मैन को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हु मैन के पास लाना पड़ेगा बेटा। क्लियर? किशोर मैट अ मैन, पहला सेंटेंस है किशोर एक आदमी से मिला। ही वॉज डिटेक्टिव, वो आदमी क्या था? जासूस था, जासूसी कर रहा था, डिटेक्टिव था, राइट? तो किशोर मैट अ मैन, किशोर उस आदमी से मिला, एक आदमी से मिला। यहां क्या हो जाएगा बेटा? हु वाज डिटेक्टिव, वैसे यहां आ होना चाहिए बेटा, हु वाज अ डिटेक्टिव, ये बुक वाले की मिस्टेक। क्लियर हो गया कि नहीं? आपको कोई डाउट हो तो बताओ इसमें, और कोई और भी सेंटेंस जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही हो कंबाइन करने में, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, राइट? एंड वन थिंग ऑल्सो आई वांट टू पॉइंट इट आउट नाउ, राइट करेक्ट इंग्लिश in my comment box,
राइट। सही इंग्लिश लिखने की कोशिश किया करो, या हिंदी में लिखो कोई बात नहीं, चलेगा, छोटे सेंटेंस लिखो चलेगा, बट करेक्ट इंग्लिश। ओके, थैंक यू।